नमस्कार। आज हम जिनकी विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम सब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। बिल्कुल। हमारे कोशिश रहेगी उनकी दूरदर्शिता को समझने की। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर साराभाई सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक संस्था निर्माता थे। अच्छा। अक्सर ये सवाल उठता है, मतलब आजादी के फौरन बाद जब देश के सामने इतनी चुनौतियां थीं, हाँ, तब स्पेस प्रोग्राम की बात सोचना ये कितना सही था। यहीं पर उनकी खास सोच सामने आती है। सही बात है। ये सोचना कि एक डेवलपिंग देश के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे फायदेमंद हो सकती है, खासकर उस वक्त जब दुनिया ऐसे बस मिलिट्री पावर या प्रेस्टिज से जोड़ रही थी, ये तो मतलब कमाल की सोच थी। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ, एक काफी जाने माने उद्योगपति परिवार में। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि उनका परिवार सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं था। वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी सक्रिय थे। गांधी जी जैसे नेताओं के काफी करीबी थे वो लोग। अच्छा। उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर II की वजह से भारत वापस आना पड़ा और यहाँ उन्होंने बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सर CV रमन के अंडर काम शुरू किया। नोबेल विजेता CV रमन। जी हाँ, कॉस्मिक रेज पर उन्होंने रिसर्च शुरू की। कॉस्मिक किरणें मतलब अंतरिक्ष से आने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल्स, तो ये उनकी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत थी। हाँ, एक तरह से। लेकिन फिर आजादी के बाद उनका ध्यान स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे गया? ये बदलाव कैसे आया? देखिए, आज़ादी के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत को अगर तेजी से तरक्की करनी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही होगा, और इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन, मौसम का पूर्वानुमान जो किसानों के लिए कितना जरूरी है, रिसोर्स मैपिंग, इन सब में सैटेलाइट्स बहुत मदद कर सकते थे। इसी सोच के साथ 1962 में उन्होंने नेहरू जी के सपोर्ट से इंस्कोपार बनवाया। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। जी हाँ, और वो इसके पहले चेयरमैन बने। यही इंस्कोपार फिर 1969 में जाकर इसरो बना, हाँ, है ना? बिल्कुल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहीं से भारत का जो संगठित स्पेस प्रोग्राम है उसकी नींव पड़ी। और इसमें तुम्बा की क्या खासियत थी? केरला में जो है। तुम्बा, हाँ, देखिए, तुम्बा जियो मैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत पास है। डॉक्टर साराभाई ने यह समझा कि यहां से रॉकेट लॉन्च करने का एक खास फायदा है। वो क्या? पृथ्वी के घूमने की जो रफ्तार है उसका फायदा मिलता है, मतलब कम फ्यूल में आप ज्यादा वजन स्पेस में भेज सकते हैं। तो उन्होंने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी टर्ल्स की स्थापना में बहुत बड़ा रोल निभाया। और वहीं से 1963 में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। जी हाँ। तो ये तो हुई इसरो की कहानी, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, संस्था निर्माता थे। उनका विजन सिर्फ रॉकेट साइंस तक नहीं था। बिल्कुल नहीं था। उनका एक मोटो था, विज्ञान समाज के लिए, और इसी सोच पर चलते हुए उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की स्थापना की। PRL तो आज भी फंडामेंटल रिसर्च में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, स्पेस और एटमॉस्फेरिक साइंसेज में। लेकिन साथ ही, और ये बहुत दिलचस्प है, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, उसकी स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। अरे वाह, एक तरफ PRL जैसी प्योर साइंस की जगह और दूसरी तरफ IIM जैसा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। हाँ, यही तो उनकी दूरदर्शिता थी। वो समझते थे कि बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ अच्छी साइंस ही नहीं, अच्छा मैनेजमेंट भी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC जैसी संस्था की भी कल्पना की। उसका काम ही यही था कि सैटेलाइट से जो डेटा मिल रहा है उसे खेती, शिक्षा, कम्युनिकेशन, मौसम विज्ञान, इन सब चीजों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारना था। लेकिन अफसोस वो ज्यादा जी नहीं पाए। 30 दिसंबर 1971 को सिर्फ 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा झटका था देश के लिए, लेकिन तब तक वो एक मजबूत बुनियाद रख चुके थे। भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उसका डिजाइन उनके रहते ही लगभग पूरा हो गया था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया। बिल्कुल। और उनकी विरासत ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे न जाने कितने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, जिन्होंने उनके सपने को आगे बढ़ाया। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई वो विजनरी थे जिन्होंने ISRO की नींव रखी, भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाया, लेकिन साथ ही PRL, IIM, SSC जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान भी दिए। और उनका मूल मंत्र हमेशा यही रहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासकर एडवांस टेक्नोलॉजी का, समाज की असली समस्याओं को हल करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने ये दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो, विजन क्लियर हो,
तो कम संसाधनों में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। बिल्कुल। भारत आज स्पेस में जो भी है, उसकी शुरुआत डॉक्टर साराभाई के उसी सोच से हुई थी। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक बात सोचने को। डॉक्टर साराभाई ने कहा था, हमें इंसान और समाज की असली समस्याओं के समाधान के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये बात आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा है, तो क्या हम उनकी इस सोच को, टेक्नोलॉजी को समाज की जरूरतों से जोड़ने वाली सोच को सही मायनों में अपना रहे हैं, या कहाँ हम और बेहतर कर सकते हैं? ये एक सवाल है।